गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज हम बात करेंगे राइट हाइपोकॉन्ड्रियक पेन के बारे में। ये जो हमारा रिब मार्जिन है दाईं तरफ जहां मेरा हाथ रखा हुआ है, इसके नीचे के एरिया में जो पेन होता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। ये साइंटिफिक कंटेंट है। मैं चाहूंगा कि ये जानकारी समाज के विभिन्न वर्गों को तक पहुंचाने में मदद कीजिए। नाउ जहां तक इस एरिया का सवाल है जहां ये दर्द होता है, वास्तव में इसे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम कहते हैं। हमारा जो पेट है उसे 4 क्वाड्रेंट में बांटा गया है, जैसा आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये राइट है, ये लेफ्ट है, एंड इसके नीचे 2 और क्वाड्रेंट्स हैं। तो आज हम बात करेंगे राइट क्वाड्रेंट के बारे में। नाउ ये एरिया है जिसमें ये सब ऑर्गन्स होते हैं, जिसके बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे पेनक्रियाटिक प्रॉब्लम्स के बारे में कि पेनक्रियास से दर्द आ सकता है क्या। हम ड्यूडेनम के बारे में बात करेंगे, हम किडनी पेन के बारे में बात करेंगे, कुछ और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, एंड देयर आर सर्टेन अनकॉमन कंडीशंस जो ये दर्द लेके आती हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। नाउ जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो आपसे हमेशा रिक्वेस्ट की जाती है कि अपना जो दर्द है उसको ध्यान से देखिए, उस दर्द को ध्यान से देखिए और अपने सिम्टम्स को ऑब्जर्व करिए कि वास्तव में आपको दर्द किस तरह का हो रहा है। क्या ये ग्रेजुअल ऑनसेट पेन है या सडनली आया है? क्या ये दिन में आया है या रात में आया है? अगर ये रात में आया है तो अर्ली नाइट में आया है या लेट नाइट में आया है? ये देखिए कि ये खाली पेट पे आया है कि या भारे पेट पे आया है। आप अपने दर्द को देखिए कि ये बर्दाश्त के भीतर है या बर्दाश्त के बाहर है। क्या इतना तेज है कि आपको बार बार इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है? आप देखिए कि इसका लंबी सांस लेने से या मूवमेंट करने से या पेट के हिलने से कोई संबंध तो नहीं है। ये देखिए कि यहां का पेन पीछे तो नहीं जा रहा है या इस कंधे में तो नहीं जा रहा है। इसके अलावा देखिए कि आपको कहीं कोई चोट तो नहीं लगी हुई है, आप कोई दर्द निवारक दवाइयां तो नहीं लेते हैं, या इस तरह के दर्द पहले भी तो नहीं आपको होते रहे हैं। जब भी आपको इस तरह का दर्द होगा तो आप देखिए कि इसके साथ आपको और क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आपका जी तो नहीं मिचला रहा है, उल्टी तो नहीं हो रही है, आपको ठंडी देकर फीवर तो नहीं आ रहा है, आपको ऐसा तो नहीं कि भूख बिल्कुल गायब हो गई है, ऐसा तो नहीं है कि आपको जो यूरिन है बहुत डार्क कलर की हो गई है एंड आपको आंखों में पीलापन दिखाई देने लगा है, एंड देखिए कि कहीं लंबे समय से आपको कोई एसिडिटी जैसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे पेनक्रियाटिक प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर हम देखें कि पेनक्रियाटिक प्रॉब्लम्स जो होंगी, जो इस तरफ प्रॉब्लम लेके आएंगी, यूजुअली ये पेनक्रियास का हेड का एरिया है। अगर आपके पेनक्रियास के हेड में कोई प्रॉब्लम है तो इस एरिया में सिम्टम्स आने की संभावना है। इस दर्द के अलावा अगर इधर दर्द होगा तो ये हमेशा बैक रेडिएट होगा, यानी ये दर्द पीछे की तरफ जाएगा। ये जो दर्द होगा इसके साथ जी भी मिचलाएगा, आपको उल्टी भी आएगी और बहुत सारे दूसरे सिम्टम्स भी आएंगे जो इस पर डिपेंडेंट हैं कि आपका जो पेनक्रियास है उससे जो दर्द आया उसके पीछे वास्तव में कारण क्या है। जो पेनक्रियास से पेन है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पेनक्रियाटाइटिस के बारे में। जो पेनक्रियाटाइटिस है वो 2 तरह की होती है। नंबर 1 इज द एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, अनदर वन इज द क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस। जो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का दर्द है वो अचानक सडनली आता है। अगर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो आपको पेनक्रियाटाइटिस होने का डर है, दैट इज द मोस्ट कॉमन रीजन। अगर आप रेगुलर अल्कोहल लेते हैं तो आपको पेनक्रियाटाइटिस आने का डर है, दैट इज द सेकंड कॉमन रीजन। कभी कभी वायरल इंफेक्शन के चलते आपको वायरल पेनक्रियाटाइटिस हो जाती है। बट ये बात सही है कि अगर 100 लोगों को पेनक्रियाटाइटिस होती है तो बाय एंड लार्ज 4 से 5 लोग ऐसे होते हैं जिनमें साइंस ये पता नहीं कर पाती है कि वास्तव में व्हाट इज द रीजन फॉर पेनक्रियाटाइटिस। नाउ द सेकंड वैरायटी इज द क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस। जो क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस है वो 2 तरह की होती है। एक वो जिसमें आपके पेनक्रियास के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, इसे कहते हैं क्रोनिक कैल्सिफिक पेनक्रियाटाइटिस। सेकंड वो है कि जिसमें कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होता है, दैट इज नॉन कैल्सिफिक क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस। ये जो कैल्सिफिक पेनक्रियाटाइटिस है इसमें वास्तव में आपकी जो पेनक्रियास की नली है या पेनक्रियाटिक डक्ट है उसके अंदर भी स्टोन्स हो सकते हैं, और ये जो दोनों चीजें मिला के यानी कैल्शियम डिपॉजिट एंड स्टोन, ये आपको काफी सीवियर पेन लेके आ सकते हैं। ये दर्द यहां होगा, ये पीछे रेडिएट होगा एंड अटैक जैसा आएगा, विच विल बी ए वेरी सीवियर पेन। इसके अलावा जब भी आपको क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस होगी तो आपको हमेशा नजर रखने की जरूरत है कि कहीं आपकी ब्लड शुगर तो नहीं गड़बड़ा गई। साइंस ऐसा मानती है कि मोस्ट पीपल विथ क्रोनिक कैल्सिफिक पेनक्रियाटाइटिस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनको डायबिटीज डेवलप हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट इन लाइन वुड बी पेनक्रियाटिक कैंसर।
अगर आपको पेनक्रियाज में कोई भी ट्यूमर है जो हेड एरिया में है तो यहां आपको दर्द आ सकता है। ये दर्द वास्तव में पीछे की तरफ रेडिएट कर सकता है, ये वास्तव में दाईं तरफ के कंधे में जा सकता है। साइंस ऐसा मानती है कि पेनक्रियाटिक जो हेड है उसमें जो कैंसर जैसी प्रॉब्लम है या ट्यूमर है वो समहाउ पुरुषों में सबसे ज्यादा कॉमन है या मेल्स में ज्यादा कॉमन है। ये बात सही है कि अगर पेनक्रियाज के हेड में प्रॉब्लम होगी तो आपको दर्द होगा, आपका वेट लॉस होगा, आपको समय के साथ पीलिया आ जाएगा, एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको बहुत ज्यादा खुजली हो और आपकी जो लेट्रिन है वो व्हाइट कलर की हो जाए। तो अगर आपका वेट लॉस परसिस्टेंट है यानी यहां दर्द परसिस्ट कर रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। नाउ द नेक्स्ट इन लाइन आर द प्रॉब्लम कमिंग फ्रॉम द ड्यूडेनम। आपको समझने की जरूरत है कि हमारा जो पाचन तंत्र है ये तो खाने की नली है, इसके आगे खाने की थैली है, खाने की थैली के आगे का जो पोर्शन है उसे ड्यूडेनम कहते हैं। जो ड्यूडेनम है वो खाने की थैली से जस्ट बाद का एरिया है। अगर ड्यूडेनम के हम प्रॉब्लम्स को देखें तो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन द ड्यूडेनम इज द ड्यूडेनल अल्सर। जो हम अल्सर की बात करते हैं तो ड्यूडेनल अल्सर ड्यूडेनम का सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। जो ड्यूडेनल अल्सर्स होते हैं वास्तव में ये एसिड से रिलेटेड होते हैं, ये हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन से रिलेटेड होते हैं। कभी कभार अगर आप लंबे समय से पेन किलर लेते चले जा रहे हैं किसी भी कारण से तो उसके चलते भी आपको अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं। अगर आपको अल्सर है तो आपको कांस्टेंट नेगिंग पेन होगा। ये जो पेन है इसमें फूड पेन रिलेशन हो सकता है इन द सेंस कि आपका पेट खाली है तो आपको दर्द होगा, आप कुछ खा लेते हैं, आप पानी पी लेते हैं, आप 2 बिस्किट खा लेते हैं तो आपका दर्द दब जाएगा या दर्द ठीक हो जाएगा। मोस्टली ये जो दर्द होते हैं रात में 4 बजे के आसपास होते हैं जब आपका पेट खाली हो जाता है। तो अगर आपको इस तरह का पेन आ रहा है जो लेट नाइट आ रहा है, खाने से ठीक हो जा रहा है, तो आपको ड्यूडेनल अल्सर की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। नाउ द नेक्स्ट इज वास्तव में जो खाने की थैली के आगे का एरिया है उसे कहते हैं एंट्रम। अगर एंट्रम में अल्सर्स हैं या एंट्रम में इंफेक्शन है या एंट्रम में इन्फ्लेमेशन है तो भी आपको इस एरिया में दर्द आएगा। ये जो प्रॉब्लम है वास्तव में एसिड के चलते हो सकती है, वास्तव में हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन के चलते हो सकती है, बट मोस्ट कॉमनली इट इज रिलेटेड टू पेन किलर्स। अगर आप किसी भी कारण के लिए, चाहे आपको ज्वाइंट की प्रॉब्लम हो, चाहे आपको बैक की प्रॉब्लम हो, उसके चलते अगर आप लगातार पेन किलर लेते हैं तो आपके एंट्रम में अल्सर होने का डर है। अगर अल्सर होगा तो यहां दर्द होगा, पीछे की तरफ रेडिएट होगा और उसके साथ आपको खट्टी डकार, जलन, जी मिचलाना, वॉमिटिंग, ये सभी सिम्टम्स आएंगे। नाउ कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं जो थोड़े से सिम्टम लेके आ सकती हैं दर्द के अलावा। वन इज द इंडाइजेशन या डिस्पेप्सिया इन द सेंस कि आपको पोस्ट प्रेंडियल पेन सिंड्रोम हो सकता है। आपने खाना खाया, आपको डिस्पेप्सिया इंडाइजेशन है तो आपको यहां दर्द होने लगा। आपके पेट में अगर गैस्ट्राइटिस है जो हेलिकोबैक्टर से रिलेटेड हो सकती है, अदरवाइज हो सकती है। अगर गैस्ट्राइटिस है तो भी आपको कभी खाना खाने के बाद दर्द आ सकता है। एंड पेप्टिक अल्सर्स ऑफ डिफरेंट वेराइटी, गैस्ट्रिक अल्सर है उसके चलते भी आपको इस तरह का दर्द आएगा। नाउ जैसा मैंने पहले भी कहा कि इस एरिया में जो हमारी बड़ी आंत है उसका एक पोर्शन आता है जिसे कहते हैं हिपेटिक फ्लेक्सर। जैसा आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका हिपेटिक फ्लेक्सर वास्तव में यहां आता है। तो अगर आपको लार्ज इंटेस्टाइन के इस एरिया में कोई प्रॉब्लम है तो भी इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको दर्द यहां आएगा, चाहे वो इंफेक्शन हो, चाहे कोई ट्यूमर हो, तो उसके चलते आपको प्रॉब्लम आएगी। नाउ द नेक्स्ट इन लाइन बेसिकली इज द किडनी पेन। जो किडनी पेन है वो वास्तव में यहां या थोड़ा सा ऊपर आ सकता है क्योंकि किडनी वास्तव में इसी एरिया में सिचुएटेड है, तो किडनी का पेन इस एरिया में आ सकता है। द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर किडनी पेन इज बेसिकली द किडनी स्टोन। जब भी किडनी का पेन आएगा उस पर कुछ चीजें ध्यान देने की जरूरत है। अधिकांश जो दर्द किडनी के आते हैं वो लेट नाइट आते हैं, अराउंड 4 o'clock, 5 o'clock। दिन में भी हो सकता है बट मोस्ट कॉमनली अराउंड 5 o'clock। नाउ जब भी दर्द आएगा बहुत तेज सडन शूटिंग पेन होगा, अनबियरेबल पेन होगा। लेकिन ये जो पेन है वो नीचे की तरफ जाता है और नीचे की तरफ आपके यूरिनरी सिस्टम को फॉलो करता है एंड एक रीनल मार्च लेके आता है। इसके साथ आपको कुछ यूरिन में प्रॉब्लम हो सकती हैं, जलन हो सकती है, रुक रुक के हो सकती है, यूरिन में ब्लड आ सकता है या यूरिन रुक सकती है कंप्लीटली। ये सभी सिम्टम्स आते हैं। कभी कभार इसके साथ आपको ठंडी दे के फीवर आता है। द नेक्स्ट इन लाइन इज बेसिकली द किडनी इंफेक्शन या यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन जो कि एडवांस होकर पाइलोनेफ्राइटिस कर देता है। जो पाइलोनेफ्राइटिस है वास्तव में आपकी किडनी के अंदर इंफेक्शन पस डेवलप हो जाती है। इसमें पेन आएगा,
आपको फीवर आएगा एंड आपको यूरिन में बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे। बट द मोस्ट ड्रेडेड वन इज दी कि जो पेन आ रहा है उसके साथ किडनी में कोई ट्यूमर डेवलप हो रहा है। साइंस ऐसा मानती है कि रीनल सेल कैंसर इज द वन जो सबसे ज्यादा इस तरह की प्रॉब्लम लेके चलता है, जिसमें आपको दर्द भी होगा और आप वास्तव में ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां पे एक गांठ जैसी महसूस होगी। कभी कभार इसके साथ आपकी जो यूरिन है उसमें ब्लड भी आने लगता है। इसके अलावा कुछ ऐसे कारण हैं जो बहुत कॉमन नहीं है लेकिन फिर भी आपकी जानकारी में होना चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि कोई भी चोट अगर लगती है तो उसके चलते दर्द आएगा, दैट्स वन। कभी स्किन में यहां पर दाने आ जाते हैं जिसे कहते हैं हर्पीज जॉस्टर। हर्पीज जॉस्टर के चलते यहां से दर्द पीछे तक हो सकता है बिकॉज ये नर्व का जो रूट है उसको फॉलो करता है। कभी अगर आपकी दाईं तरफ के फेफड़े में नीचे की तरफ निमोनिया का पैच है तो उसका दर्द वास्तव में यहां आ सकता है। इन कभी कभार आपकी पसली का जो दर्द है जिसे कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस कहते हैं उसका दर्द वास्तव में इस एरिया में महसूस होता है, जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। नाउ अगर आपको इस एरिया में दर्द है और आप डॉक्टर को कंसल्ट करने जाते हैं तो वास्तव में इसकी डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं? नंबर वन इज द ब्लड इन्वेस्टिगेशन। हमें जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है, हमें कंप्लीट काउंट चाहिए कि कहीं कोई इंफेक्शन तो नहीं है, हमें लिवर फंक्शन टेस्ट चाहिए कि कहीं आपको जॉन्डिस तो नहीं है, हमें किडनी फंक्शन टेस्ट चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किडनी फंक्शन आपका डिरेंज हो गया है, एंड हमें एक सीरम अमाइलेज चाहिए कि कहीं आपकी जो पेनक्रियाज है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये 4 बेसलाइन ब्लड टेस्ट हैं जो हमें जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा हमें यूरिन एग्जामिनेशन की जरूरत पड़ेगी फॉर पस सेल्स, हमें उसमें रेड ब्लड सेल्स देखने की जरूरत है। इन कभी कभार हम स्टूल एग्जामिनेशन भी करा के देखते हैं। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आपको यहां दर्द हो रहा है इज द इमेजिंग। जब हम इमेजिंग की बात करते हैं तो हमारे पास में वास्तव में 3 मोडेलिटी है एट द बेस। नंबर 1, हम आपका एक अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं। साइंस ऐसा मानती है कि अल्ट्रासाउंड हैंडी इन्वेस्टिगेशन है, रेडीली अवेलेबल है। इन 90% से ज्यादा संभावना इस चीज की है कि अल्ट्रासाउंड इस एरिया की जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करेगा। लेकिन कभी कभार हमें इस एरिया का सीटी स्कैन करने की जरूरत पड़ती है, कभी कभार प्लेन एक्सरे कराने की जरूरत पड़ती है टू लुक इनटू दैट व्हाट मे बी द प्रॉब्लम। नाउ कभी इस एरिया के दर्द के लिए हमें अपर जीआई एंडोस्कोपी कराने की जरूरत पड़ती है। एंडोस्कोपी से हम पेप्टिक अल्सर्स को पहचान सकते हैं, हम एंट्रल अल्सर्स, एंट्रल गैस्ट्राइटिस को पहचान सकते हैं। अगर हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन है तो हम रैपिड यूरियस टेस्ट कर सकते हैं। और अगर एब्डोमेन में या पेट के अंदर या ड्यूडेनम के अंदर कोई ट्यूमर डेवलप हो रहा है, कैंसर डेवलप हो रहा है, तो वास्तव में एंडोस्कोपी इसको पहचान भी सकती है एंड बायोप्सी करके उसकी जो डायग्नोसिस है उसको फाइनल किया जा सकता है। तो एट द आउटलेट फ्रेंड्स, ये जहां तक राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के दर्द का सवाल है, इसके वैरायटी ऑफ रीजंस हैं। जो रीजंस हैं कुछ तो सेल्फ लिमिटिंग हैं जिनमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट देयर आर सर्टेन वंस व्हिच आर सीरियस, दे आर ओमिनस, और इन पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन अगर बैटरी ऑफ टेस्ट जैसा मैंने अभी बात की, अगर ये कंडक्ट किए जाते हैं तो 99% जो रीजन है इस पेन के उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इन मेरा हमेशा ऐसा मानना है कि कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है तो उसको ट्रीट करने में फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए अगर इस एरिया में दर्द है जो अनबियरेबल है, बार बार हो रहा है, इंजेक्टेबल की जरूरत पड़ती है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है। इस एरिया में दर्द है, लंबे समय से चल रहा है एंड लो ग्रेड है, तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। इस एरिया में पेन है एंड बहुत सारे एसोसिएटेड सिम्टम्स आ रहे हैं, पर्टिकुलरली वेट लॉस एंड जॉन्डिस, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है सो दैट इसको आइडेंटिफाई किया जा सके कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से राइट हाइपोकॉन्ड्रियम का जो पेन है इसको समझने में आपको मदद मिलती है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें सो दैट ये जानकारी बाकी लोगों तक भेजी जा सके। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।